हाय आई एम नैरी योर ट्रू स्टॉक बडी। स्टॉक वाणी का ये एंड आप सभी तक स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारियों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप सबके सामने लेकर आएगा। और जिस तरीके से आईपीओ का सीजन चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी आईपीओस को हम इसी तरीके से आप सब तक पहुंचाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिगो आईपीओ के बारे में। जी हां, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ये आईपीओ। तो चलिए समझना शुरू करते हैं कि इंडिगो आईपीओ में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए या नहीं। क्या यहां पे मिलने वाले हैं लिस्टिंग गेन्स। फ्रेम बाय फ्रेम हम कंपनी के सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस और यूएसपीज के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो की डिटेल एनालिसिस शुरू करें उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि इस कंपनी के अगेंस्ट में लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। जी हां, टैक्स को लेकर के कंपनी के ऊपर में केस चल रहा है और इसके बदले कंपनी ने भी केस फाइल किया हुआ है कि इनके ऊपर में कोई टैक्स की अभी लायबिलिटी नहीं है। ये केस कोर्ट में है और इसका वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है। और अगर ये वर्डिक्ट इनके फेवर में नहीं आता है तो शायद आपको स्टॉक के प्राइस में यानी कि लिस्टिंग के बाद एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको क्या इस बात से डरने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में इस चीज को मेंशन किया है, इसका मतलब मार्केट ने इस न्यूज को पचा लिया है और उसके बावजूद वो इस आईपीओ को जो प्राइस बैंड है उतने प्राइस पे खरीदने को तैयार दिखाई। टैक्स रिलेटेड जो लिटिगेशन प्रोसीडिंग्स हैं उनकी सारी डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताने की कोशिश की है। आप क्लियरली नंबर्स को यहां पर पे देख सकते हैं। कंपनी के दूसरे वीकनेसेस के बारे में बात करें तो कंपनी के पास खुद का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है। यानी कि जब इन्हें अपने फिनिश प्रोडक्ट किसी डीलर तक पहुंचाने होते हैं तो उसके लिए इन्हें थर्ड पार्टी वेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर इन्हें अपना रॉ मटेरियल भी कहीं से मंगवाना है तो उसके लिए भी इन्हें किसी और पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है, क्योंकि आने वाले समय में अगर कभी कोई स्ट्राइक होती है या फिर जिसके साथ इनका टाई अप है उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इनको ट्रांसपोर्टेशन में या अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में काफी बड़ी दिक्कतें आ सकती है। और हो सकता है उन्हें इसी चीज के लिए एक बड़ा पैसा भी पे करना पड़े, क्योंकि जो इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन इनके पास अवेलेबल था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिख सकता है। दूसरे वीकनेस के बारे में बात करें तो इनका प्रेजेंस टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज में है। यानी कि इन्होंने अभी तक मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों को टैप नहीं किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन का डिमांड या पेंटिंग का डिमांड जो ज्यादा है वो आपको बड़े शहरों में ज्यादा दिखाई देता है, तो वो अभी तक इन्होंने करने की कोशिश नहीं की है। और ये फंड रेजिंग के बाद हो सकता है इनके आगे के प्लान्स ये भी हो कि ये बड़े शहरों की तरफ भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर के जाएं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिगो पेंट्स अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। और अगर इस चीज को स्टॉक मार्केट से रिलेट करके देखें तो हमेशा हाई ग्रोथ कंपनीज का पी मल्टीपल हमेशा महंगा होता है। और आपने कई यूट्यूबर्स और कई फाइनेंशियल न्यूज की तरफ से सुना होगा कि इंडिगो आईपीओ के वैल्यूएशंस महंगे हैं और उसका पी मल्टीपल 144 का है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जिसके कारण से इंडिगो आईपीओ का पी मल्टीपल 144 का है, क्योंकि इस कंपनी में खोने को बहुत कुछ कम है और पाने को बहुत कुछ ज्यादा। यानी कि अगर ये कंपनी 150 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और यहां से ये कंपनी 50 रुपए भी इंप्रूवमेंट दिखाती है तो आप परसेंटेज पे आरओआई देखिए। और वहीं सैचुरेटेड कंपनी जैसे कि एशियन पेंट्स, जिसका मार्केट कैप अगर 10,000 रुपए का भी है और अगर वो वहां से 11,000 तक भी पहुंचती है तो सिर्फ वहां पर पे आपको 10% का ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन यहां पर पे 150 से 200 जाना भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ फैक्टर दिख सकता है और इसी कारण से इसका पी मल्टीपल महंगा भी है। आगे जो इस कंपनी को स्ट्रेंथ देते हैं वो हैं इनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, इमल्शन एक इनका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है और ये एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले कई तरह के इमल्शन लॉन्च किए। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेटालिक इमल्शन, टाइल कोट इमल्शन, ब्राइट सीलिंग इमल्शन
और भी कई तरह के इमल्शंस। और अगर आप कोई भी चीज को पहले लॉन्च करते हैं तो उसका प्राइस सेट करने का आपके पास पावर आ जाता है, और अगर आप उस चीज को महंगे में बेचते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी मार्जिन भी आ जाती है, यानी कि आप उन चीजों को अच्छे खासे वैल्यूएशन पे, अच्छे खासे प्राइस पे बेच सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है इस कंपनी के लिए, जिसके कारण से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। और यही कारण भी है जिसके कारण से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अमंग इट्स पीयर ग्रुप दिखाई पड़ती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये इमल्शन होता क्या है। इमल्शन भी एक तरह का डेकोरेटिव प्रोडक्ट होता है जो कि डिस्टेंपर की तरह होता है, लेकिन इसके फायदे डिस्टेंपर से कहीं ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके लगाने के बाद जनरली क्रैक नहीं आते हैं सनलाइट के कारण, या फिर जो फिनिशिंग आती है वो डिस्टेंपर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसे आप धो भी सकते हैं, ये वॉशेबल होता है, और उसके बाद भी कलर यहाँ पर पे फेड नहीं होता है। डिस्टेंपर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा लंबे समय तक दीवारों पर रहता है, या जहाँ पे भी हम पेंट करते हैं वहाँ पर पे ये रहता है। तो ये कुछ फायदे हैं जो इमल्शन के कारण आपको मिलते हैं। लेकिन आगे की स्लाइड में आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इमल्शन का जो मार्केट है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर पे पिछले कुछ सालों का फोरकास्टिंग है, और 2024 की भी फोरकास्टिंग की गई है, जहां पर पे आप देखिए कि इमल्शन का रिक्वायरमेंट या इमल्शन का मार्केट सीधे तरीके से डबल होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। बात करें फाइनेंशियल डेटा की, तो यहाँ पर भी जब आप टोटल इनकम देखते हैं तो ये क्लियरली आपको सारी कंपनियों से काफ़ी नीचे दिखाई देती होगी, क्योंकि इनका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में ही है। लेकिन जब आप अर्निंग पर शेयर देखने जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर आपको एक्जो नोबेल और कंसाई नेरोलैक जैसी कंपनियों से काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस डेटा को ना देख करके आरओई और आरओसी का डेटा देखना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। इस पूरे वीडियो में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां पर पे आपको कंपनी का आरओई और आरओसी दिखाई दे रहा होगा। इस स्लाइड को डिटेल में समझें उससे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि आरओई और आरओसी में अंतर क्या होता है। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स का जो पैसा कंपनी के पास है उसका यूज करके कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। वहीं पे जब आरओसी की बात करते हैं तो कंपनी के पास चाहे डेट का पैसा हो, शेयर होल्डर्स का पैसा हो, या फिर प्रॉफिट्स का पैसा हो, उन सारे फंड्स को यूज करके आखिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये है दो बड़ा डिफरेंस आरओई और आरओसीई में। वहीं पे जब हम डेटा को ध्यान से देखते हैं तो आरओई कंपनी का 10% जो कि 2018 में था वो सीधे बढ़ के 18% होता हुआ दिखाई दिया, और 2020 में 24% होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि जो ग्रोथ है वो काफी ही ज्यादा तेज है। वहीं पे जो सैचुरेटेड कंपनी है, जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कंपनी है, उनके डेटा देखिए तो 24% का जो ग्रोथ है उनका आरओई जो है वो आपको स्टेगनेंट या फिर आप कांस्टेंट देख सकते हैं, कह सकते हैं। वहीं पे जब आप आरओसी को भी देखते हैं तो बहुत ही शानदार ग्रोथ आपको दिखाई देता होगा, 9.9% से सीधे बढ़कर 17.3%। वहीं पे जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी है उनके आरओसी में आपको इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि कंपनी छोटी है, इसके पास खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है। तो अगर ये कंपनी सिर्फ 10 रुपए की है और यहां से अगर ये 15 की भी होती है तो 50% ग्रोथ कहलाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी बड़ी कंपनी जो कि 1000 रुपए के वैल्यूएशन की है और वो 1000 से 1100 की भी होगी तो 10% का ग्रोथ कहलाएगा। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे आईपीओ का। डिटेल्स के बारे में, ये आईपीओ खुलेगा 20 जनवरी 2021 को और आईपीओ बंद होगा 22 जनवरी को। आईपीओ का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। आईपीओ का प्राइस बैंड अगर मैं बताऊं तो 1488 से 1490 रुपए का प्राइस बैंड है। ऑर्डर क्वांटिटी यहां पर भी मिलेगी 10 शेयर्स। और सबसे जरूरी चीज की, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चांसेस बढ़े किसी भी आईपीओ में आपका लॉट सेलेक्ट होने के, तो आप अपने सारे फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन कराएं और सारे अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने की कोशिश करें, तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे जिससे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होगा। तो देर मत करिए और हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, जहां पे हमने अकाउंट ओपनिंग डिटेल्स या अकाउंट ओपनिंग लिंक हमने मेंशन करी हुई है। अकाउंट खोलिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने चांसेस बढ़ाइए
अलॉटमेंट के।